पराशर ऋषि की तपोस्थली भूमि में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अतिक्रमण के मामले पर विश्व हिंदू परिषद व देव समाज उग्र हो गया है। मंडी में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद लेखराज राणा ने कहा कि सरकार की खाली पड़ी जमीनों पर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बाहर से आकर मौलवी हिमाचल में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को भटका रहे हैं और पूरे प्रदेश में अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। लेखराज राणा ने कहा कि इससे पहले भी प्रदेश में कई मामले सामने आए हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर पहले अवैध निर्माण किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देव पराशर ऋषि की धरती पर सुकासर के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया जाता रहा, लेकिन जिसे आज स्थानीय प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया है। सुकासर के पास यह जमीन कुछ महीनों के लिए इन समुदाय के लोगों को परमिट के आधार पर चरागाह के नाम पर दी गई है, लेकिन इनके द्वारा यहां पर अवैध रूप से मस्जिद व अन्य निर्माण किए जा रहे हैं। वो सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है। प्रशासन को हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, केवल पराशर की बात नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ये काम होना प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर मंडी में भी अगर हम बात करें तो मंडी के अंदर भी 4-5 मस्जिदों की तो हमने बात की है जो सरकारी ज़मीन पर निर्माण हुआ है, चाहे वो 7 मील के पास है, चाहे वो पंडो है, चाहे वो जागर नाला के पास है, चाहे कटौला जेलटी के पास है। तो ऐसे बहुत सारे स्थान जो हैं वो हमने बताया प्रशासन को, लेकिन प्रशासन जागा नहीं और ज़्यादातर अधिकांश जो है वो फॉरेस्ट की ज़मीन है। पराशर के अंदर भी पराशर जी की देवस्थान की अगर ज़मीन छोड़ दी जाए तो बाकी डीपीएफ है। कुछ उनको कोठे के तौर पर अलॉट हुई है, वो अपने कोठा जहाँ पर बनाए, लेकिन वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होना चाहिए क्योंकि वो 2-3 महीने के लिए उनको वहाँ पर ग्रेजिंग पर्पज़ के लिए रेवेन्यू ने की हुई एंट्री, लेकिन वो परमानेंट स्ट्रक्चर बना करके वहाँ पर रह रहे हैं। और यह एक लैंड जिहाद है। सरकारी ज़मीन जहाँ भी दिखी वहाँ पर पहले आप खुदाई करके वहाँ पर कोई कुछ बना दो, कोई ढांचा खड़ा कर दो, वहाँ पर कोई ढांचा खड़ा करके हरी चादर लगा दो, उसके बाद मस्जिद बना दो और उसके बाद फिर उस मस्जिद को हटाया नहीं जा सकता और कहीं पर बक्का बोर्ड बीच में आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। यहाँ पर भी प्रयास हुआ कि बक्का बोर्ड की ज़मीन है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय मुसलमान नेता हैं उन्होंने ही मना कर दिया कि यहाँ पर कोई ज़मीन जो है वो बक्का बोर्ड की नहीं है, यह केवल डीपीएफ है जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी और डीपीएफ के अंदर कोई मस्जिद नहीं बन सकती। वहाँ की स्थानीय देव समाज और विश्व हिंदू परिषद के हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रशासन को अप्रोच किया, प्रशासन जागा, वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने उन्हीं लोगों से बातचीत करके जिन लोगों ने मस्जिद ढांचा बनाया था उन्होंने वो गिराना प्रारंभ कर दिया। मैंने देखा वीडियो, वहाँ पर वो उसको ढांचे को गिरा रहे हैं, अर्थात उन्होंने मान लिया कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। यह काम पूरे प्रदेश के अंदर होना चाहिए। हम लोगों ने चंबा के अंदर भी देखा, बैजनाथ में गया था वहाँ पर भी देखा, मंडी के अंदर भी जितनी भी हमारी धारें हैं, ऊपर ऊंचे स्थान हैं, उनके परमिट केवल मुसलमानों को दिए जाते हैं। हिंदू को क्यों नहीं? क्या हिंदू के पशु नहीं है? क्या हिंदू की भेड़ बकरी नहीं है? क्या हिंदू के पास भैंसें नहीं है? लेकिन वो कहते हैं जी कानून के अंदर जो उन्हीं को दिया जाता है। तो हमारा जब हमने पता किया तो वो परमिट भी कैंसिल हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। और केवल वही नहीं, पराशर के अंदर तो ये भी बात ध्यान में आई कि उन्होंने परमिट किसी और से नाम से हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो रह रहे हैं वो कोई पंजाब का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का, आगे लोगों को सबलेट किए हुए हैं अपने, वो जो उनको ज़मीन मिली हुई है, तो आगे वो सबलेटिंग है। तो प्रशासन इसकी जांच करे। मैं डिप्टी कमिश्नर मंडी से निवेदन करूंगा। मेरा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि थोड़ा जागरूक हो जाएं। उत्तराखंड के अंदर दबाव बढ़ा, वो यहाँ पर आने शुरू हो गए, इनकी संपत्ति की जाँच की जाए। हमने पहले भी मांग की कि 5-5, 6-6 लाख रुपए की पगड़ी देकर के कैसे बड़ी बड़ी दुकानें खरीद रहे हैं, क्या इनकी इनकम है, पैसा कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से मस्जिदों के ढांचे खड़े हो रहे हैं। हमें एक छोटा सा मंदिर कहीं वो अपनी ज़मीन पर भी बनाना पड़ता है तो उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कैसे हम मंदिरों की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े ढांचे कैसे खड़े हो रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो इसकी भी जांच हो और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी पूरी जांच रख करके मकान मालिक जो भी इनको रख रहे हैं, मकान मालिक को भी बाध्य किया जाए कि जिसको भी कम घर अपना मकान दें किराए पर, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हो। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोगों द्वारा कुछ वर्ष पहले भी यहाँ पर ऐसी हरकत की गई थी, जिसे भी देव समाज व स्थानीय लोगों के द्वारा बंद करवा दिया गया था। लेखराज राणा ने कहा कि मंडी जिला में भी 5 स्थानों पर अवैध तरीके से मस्जिदों का निर्माण किया गया है, जिसके बाद भी जिला प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है। इस संदर्भ में जो इनके कोठे और इनका जो चरान के परमिट है, इस संदर्भ में कई बार में वन विभाग से भी हमने बातें की
लेकिन वन विभाग ना जाने क्यों उस बात को नज़रअंदाज कर जाता है। इनके कोठों में बहुत बड़ा इमारती लकड़ी का दुरुपयोग होता है, और जबकि ये 3-4 महीने के ग्रेजिंग परमिट होते हैं, वो कैसे इनको अलाउ करते हैं। तो वो पेड़ कटते हैं, कोठे बनते हैं, कौन अब कोठे वैध हैं अवैध हैं इसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और इसमें कई बार जो है विभाग एक प्रकार से सोया हुआ नज़र आता है। और हमारा आज भी आग्रह है कि ये तो चलो कार्यवाही करके हटा दी ये मस्जिद जो भी था, लेकिन इस प्राशर की खूबसूरती को बचाए रखने के लिए इनके परमिटों को कैंसिल करना और इनको अन्यत्र कहीं जगह देना, और इस स्थान को जैसे पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध हुआ है इसी रूप में इसको विकसित करना आवश्यक है। और विभाग अगर इसमें नहीं जागा तो अभी तो चलो कार्यवाही हुई है जैसे कैसे हुई है, तो हम इस पे चाहेंगे कि हमारा देव समाज की बहुत जल्दी हम एक बैठक बुलाने वाले हैं, और उसमें हो सकता है कि अगर विभाग ने इसके ऊपर कोई ठीक कार्यवाही अमल में नहीं लाई तो हमको इसमें आगे कानूनी सहारा भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्थान जितने भी हिमाचल में हैं धार्मिक पर्यटक स्थल है, इनको बचाना परम आवश्यक है। यही हिमाचल की खूबसूरती है, यही हिमाचल की देव संस्कृति की पहचान है। ये बड़ा आवश्यक है, इसमें हम हाई कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं।